टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दृष्टि के यूपी टेस्ट के टेस्ट सीरीज नंबर 7वें को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कितने मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की गई? देशों की पहचान की। प्रश्न नंबर पहला, तो कितने देशों की? तो 21 नहीं 17 देशों की पहचान की गई। 17 देशों की पहचान की गई। 20 का क्या होगा? सही उत्तर है पहला का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? प्रश्न नंबर दूसरा, तो कब पारित किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अति संकटग्रस्त प्रजातियों के मानदंड के अंतर्गत शामिल है? मानदंड के अंतर्गत शामिल है। तो ब्राउन बियर है, ब्राउन बियर, पिग्मी हार्ट और हिमालय मस्क डियर। तो क्या देंगे? 1 3 4, 1 3 4, यानी सी इसका क्या है? सही उत्तर है। सही उत्तर का चयन करना है। सी इसका क्या है? सही उत्तर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? किसे किसान का मित्र कहा जाता है? प्रश्न नंबर 4, तो किसे कहा जाता है? केचुआ को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवित्र उपवन पाए जाते हैं? पवित्र उपवन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, पवित्र उपवन पाए जाते हैं मेघालय में खासी और जयंतिया पहाड़ियों में, राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में, उत्तर भारत के सिंधु गंगा मैदान में, उड़ीसा के संबलपुर में। तो क्या आ जाएगा? 1 व 2 इसके क्या है? सही उत्तर है। सही उत्तर पूछा है तो क्या आ जाएगा? डी इसका क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है। तो प्राणी उद्यान है, वनस्पति उद्यान है, एक्वेरियम है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि नहीं है। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता हानि का परिणाम नहीं है? जैव विविधता हानि का परिणाम नहीं है। 7वां नंबर प्रश्न, हानि का परिणाम, पौधे में वन्य जीव का विलुप्त होना क्या है? जैव विविधता हानि का परिणाम है। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण ये भी है। पौधों की उत्पादकता जैसे कुछ पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रिया में परिवर्तनशीलता में वृद्धि, ये भी क्या है? विविधता हानि का परिणाम है। तो पूछा कि हानि का परिणाम नहीं है, तो क्या नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 20 का क्या है? सही है। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका या स्थान का वर्णन करता है? प्रश्न नंबर 8, तो क्या करता है? निकेत क्या इसका अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका या स्थान का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा लैंटिक जल का उदाहरण है? कौन सा लैंटिक जल का उदाहरण है? प्रश्न नंबर 9, लैंटिक जल का उदाहरण है। तो तालाब, झीलें, झरने नहीं, झील एवं खाड़ियां नहीं, धारा एवं नदियां नहीं, तालाब, दलदल एवं झीलें क्या है इसके उदाहरण है? डी लैंटिक जल का उदाहरण है। अब देखिए ऊर्जा पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 10, कौन सा कथन सही है? ऊर्जा पिरामिड उष्मागतिकी के नियम को प्रदर्शित करता है। सही है। यह पिरामिड हमेशा सीधा होता है जिसके नीचे एक बड़ा ऊर्जा आधार होता है, यानी दोनों क्या इसके सही उत्तर है। सही उत्तर पूछा है तो 20 का क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैव अंतःक्रिया के प्रकार दिए हुए हैं, सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 11, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सोपकारिता दोनों प्रजातियों में लाभ होता है, प्रतिस्पर्धा अंतःक्रिया से दोनों प्रजातियों का नुकसान होता है, अंतरजातीय परजीविता क्या होती है? एक जाति को लाभ होता है, दूसरी को नुकसान। तो ये सी इसका क्या है? सही सुमेलित नहीं होता है, दूसरे को नुकसान। अंतरजातीय क्या है? सी इसका क्या है? गलत है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीवों के किस समूह में ऐसे जानवर शामिल है जो तैराक हैं? जलीय जीवों के किस समूह में ऐसे जानवर शामिल है जो तैराक हैं? 12 नंबर प्रश्न, तो नेक्टन क्या है इसके? 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है, नेक्टन सही उत्तर हो जाएगा। फोर्टिक जोन के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? फोर्टिक जोन के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपरी परत जहां तक प्रकाश प्रवेश करता है, पहला क्या है? सही है। इस क्षेत्र में केवल श्वसन क्रिया होती है, तो केवल श्वसन क्रिया नहीं होती है, केवल एक इसका क्या होगा? सही उत्तर रह जाएगा।
ए इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 14, अमीनपुर झील जिसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत देश में पहली बार जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित, किस राज्य में स्थित। प्रश्न नंबर 14 किस राज्य में है, तेलंगाना इसका क्या है, सही उत्तर है। तेलंगाना क्या है, इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 14 का। प्रवाल वृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 15 कौन सा कथन सत्य नहीं है। 15 नंबर प्रश्न, प्रवाल पर रहने वाले सूक्ष्म शैवाल जो श्रृंखला का प्रवाल के साथ सहजीवी संबंध होता है। पहला क्या है, सही है। पहला क्या है इसका, सही है। वे उथले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां समुद्र का जल स्वच्छ एवं ठंडा होता है। तो 20 का क्या है, गलत है। पूछा कौन सा सत्य नहीं है, तो 20 का क्या है, सत्य नहीं है। 20 का क्या है, सत्य नहीं है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। जिसे रामसर सूची के एक भाग के रूप में बनाया जाता है, तो सही है। लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत में एकमात्र मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड स्थल है। तो दोनों के दोनों क्या है इसके, सही है। सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक में सम्मिलित प्रदूषक है, सम्मिलित प्रदूषक है। 17 नंबर प्रश्न, तो ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है और सीसा क्या है इसका, सही है। तो यानी 1 2 3 क्या है इसके, सही उत्तर है। 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 17 का बी सही है। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न, गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है। गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है। यह केवल स्वच्छ जल में पाया जाता है। पहला क्या सही है। वर्ष 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो दोनों के दोनों कथन क्या है, सही उत्तर का चयन करना है। तो 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में नीचे दो कथन दिए गए, एक कथन है दूसरा क्या है, कारण है। 19 नंबर प्रश्न, प्रजातियों कथन है प्रजातियों की विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो कथन क्या होगा, असत्य है। कारण देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य प्रकाश की उपलब्धता अधिक है जो उत्पादकता में वृद्धि में योगदान देती है। कारण क्या इसका, सही है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए असत्य है क्या है, किंतु आर सत्य है। 20 नंबर प्रश्न, जैव विविधता की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। जैव विविधता की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। 20 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, तो किसके द्वारा, वाल्टर जी रोसन क्या है इसके, सही उत्तर है। वाल्टर जी रोसन सही उत्तर हो जाएंगे। आप देखिए 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा वर्ष 2024 में समुद्र में वीरता के लिए दिए जाने वाले भारतीय नाविकों की असाधारण बहादुरी और साहस के लिए पुरस्कार दिया जाएगा, दिया जाएगा, किसे दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 21, तो किसे दिया जाएगा, तो कैप्टन अविलास रावत को दिया जाएगा। ए इसके क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए विश्व में वनों की स्थिति 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र स्थित है, वन क्षेत्र स्थित है। प्रश्न नंबर 22, तो किसमें, चीन इसका क्या है, सही उत्तर है। सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थिति में चीन क्या है इसका, सही उत्तर है। अब देखिए निम्नलिखित में से 12वें, निम्नलिखित में से किसे 12वें हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है, हिंदी सम्मान से सम्मानित किया है, तो किसे, तो डॉक्टर उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया। सी इसका क्या है, सही उत्तर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक AIPI 2024 में भारत की रैंक क्या है। AIPI में भारत की रैंक क्या है। प्रश्न नंबर 24, तो क्या है, भारत का रैंक कितनी थी, 72वां था, 72वां रैंक था। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को स्विस ओपन ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, तो यूकी बाम्बरी क्या है इसकी, सही उत्तर है। यूकी बाम्बरी सही उत्तर है। अब देखिए 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिखित में से किस तारीख को लागू हुआ, किस तारीख को लागू हुआ। प्रश्न नंबर 26, तो किस तारीख को, 1 जुलाई 2024 का इसका सही उत्तर है, 1 जुलाई 2024। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 से 29 के लिए यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया, किसे
चुना गया? किसे चुना गया? यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया। 27 नंबर प्रश्न, तो किसे चुना गया? तो उर्सुला वान डेर लेयन। क्या है इसके सही उत्तर? 20 का क्या है सही उत्तर है? 27 का भी सही है। 28 नंबर प्रश्न, महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन सीपीआई के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान में संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद। क्या है इसका सही उत्तर है? फरीदाबाद। क्या है इसका 20 का क्या है सही उत्तर है? अब देखिए प्रश्न नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। प्रश्न नंबर 29, एक तरफ अभ्यास है, दूसरी तरफ किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? तो मैत्री अभ्यास किसके साथ है? वर्ष 2024 में आयोजित किया था। किसके साथ? तो मैत्री थाईलैंड के साथ। नोमडिक एलिफेंट भारत। नोमडिक एलिफेंट भारत। खान क्वेस्ट तो मंगोलिया के साथ। पिंच ब्लैक क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? 4-2-3-1 20 का क्या है सही उत्तर है? 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर है? मनोज वाजपेयी 30 नंबर प्रश्न, द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्रश्न नंबर 30, इसके द्वारा लिखी गई तो पीयूष पांडे। क्या इसके सही उत्तर है? ए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है? 31 नंबर प्रश्न, प्रोजेक्ट नेक्सस के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 31, कौन सा कथन सही है? इसे तत्काल सीमा पार भुगतान सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही है। इसकी संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस द्वारा की गई। तो दोनों के दोनों क्या है इसके सही है? सही उत्तर का चयन पूछा है तो 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर है? अब देखिए 32 नंबर प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा रामसेस मिशन क्या है? प्रश्न नंबर 32, रामसेस मिशन क्या है? तो क्या है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए शुरू की गई एक परियोजना है रामसेस। अब देखिए 33 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा शतरंज खिलाड़ी लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का विजेता है? प्रश्न नंबर 33 विजेता है तो कौन है? विश्वनाथन आनंद इसके क्या है विजेता रहे। 20 का क्या है सही उत्तर है? अब देखिए प्रश्न नंबर 34, उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक 2024 के संदर्भ में से कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 34, कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य आसान व्यवसाय संचालन की सुविधा के लिए एक विशेष निवेश क्षेत्र बनाना। तो क्या है? पहला सही है। उत्तर प्रदेश ऐसा कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो केवल किसका क्या है सही उत्तर है? केवल किसका क्या है सही उत्तर है? अब देखिए प्रश्न नंबर 35, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला पहला एशियाई पुरुष कौन है? प्रश्न नंबर 35, तो कौन है? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। यानी 20 का क्या होगा सही उत्तर है? ए और 20 के क्या है सही उत्तर है? लोकार्नो फिल्म महोत्सव के 77वें संस्करण में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को पाडा अल्ला कैरियरा एस्कोना लोकार्नो पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न नंबर 36, तो किसे किया गया है? तो शाहरुख खान इसके क्या हो जाएंगे सही उत्तर है? 20 का क्या है सही उत्तर है? 37 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भारत के पहले बायो प्लास्टिक पार्क का विकास के लिए निम्नलिखित में से किस जिले को चुना गया? प्रश्न नंबर 37, किस जिले को चुना गया है? तो लखीमपुर खीरी इसका क्या है सही उत्तर है? 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर है? केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया? प्रश्न नंबर 38, केंद्रीय सहकारिता मिशन का मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो 6 जुलाई 2021 इसका क्या है सही उत्तर है? कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न नंबर 39, किसके द्वारा लिखी है? तो कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ क्या इसके लेखक है? इसका क्या सही उत्तर है? निम्नलिखित में से किस स्थल को भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया? प्रश्न नंबर 40, तो मुंबई के विक्टोरियन गोथिक आर्ट को नहीं, मोइदम अओम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली। 20 का क्या है सही उत्तर है?
अब देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है? प्रश्न नंबर 41। तो क्या है? भारत का स्थान 80वां स्थान था। 20 का क्या है उत्तर है? संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 24वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया? प्रश्न नंबर 42। तो कहाँ किया गया है? तो कजाकिस्तान इसका क्या है? सही उत्तर है कजाकिस्तान, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोटेक्स चैलेंज चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर है? पहली महिला रेसर। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 का कौन है? तो अतिका मीर इसके क्या है? सही उत्तर है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अगला 44 नंबर प्रश्न, पोलारिस डॉन मिशन का उद्देश्य क्या है? पोलारिस डॉन मिशन का उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 44। डॉन मिशन का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाला पहला सर्व नागरिक मिशन बनाना क्या है? पोलारिस डॉन मिशन का उद्देश्य है। ये इसका क्या है? सही उत्तर है। शाहतूत ऊन निम्नलिखित में से किस जानवर से प्राप्त किया जाए? किस जानवर से प्राप्त किया जाए? प्रश्न नंबर 45। तो किसके द्वारा? तिब्बती मृग इसका क्या है? सही उत्तर तिब्बती मृग से प्राप्त किया जाए शाहतूत ऊन। वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को दिया जाएगा? किस राज्य को दिया जाएगा? प्रश्न नंबर 46। किसे दिया जाएगा? तो महाराष्ट्र को दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार में डी इसका क्या है? सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द एपोस्टल मिला है? एपोस्टल मिला है। प्रश्न नंबर 47। तो कौन किसके द्वारा मिला है? तो डी इसका क्या है? सही उत्तर है रूस के द्वारा मिला है। निम्नलिखित में से किसे वित्तीय कार्रवाई एफएटीएफ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 48। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो एलिसा डी आंद्रा मेंड्रोज क्या इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया है? प्रश्न नंबर 49। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया। सी इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा। मनु भाकर और सरबजोत सिंह को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया। किसमें हासिल किया? प्रश्न नंबर 50। तो किसमें किया है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या है? कांस्य पदक हासिल किया। कांस्य पदक हासिल किया। 51वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सिंकुल्ला सुरंग परियोजना का पहला ब्लास्ट वर्चुअली किया। यह सुरंग जोड़ेगी। यह सुरंग किसे जोड़ेगी? प्रश्न नंबर 51। तो किसे जोड़ेगी? मनाली से लेह को जोड़ेगी। ये इसका क्या है? सही है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और कार्यकर्ता रिगोबर्टा मेंचू तुमको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से है? किस देश से? प्रश्न नंबर 52। किस देश से है? तो किस देश से है? तो वो ग्वाटेमाला इसका क्या है? सही उत्तर ग्वाटेमाला से है। इकोटोन के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 53 नंबर प्रश्न। कौन सा कथन सही है? इकोटोन दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिकी प्रणाली के बीच संक्रमण का एक क्षेत्र होता है। सही है। एक सुविस्तृत इकोटोन के निकटवर्ती समुदाय से भिन्न कुछ जीव शामिल होते हैं। दोनों के दोनों क्या इसके? सही है। चीज का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 54 नंबर प्रश्न। नीचे दो कथन देंगे, एक कथन है, दूसरा क्या कारण है। प्रश्न नंबर 54। कथन है जीवमंडल वायुमंडल जलमंडल और स्थल मंडल से मिलाकर एक अत्यधिक एकीकृत और परस्पर क्रियाशील क्षेत्र है। तो क्या हो जाएगा? कथन क्या इसका? सही है। कारण क्या है? जीवमंडल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों लिखा है, ध्रुवों के चरम बिंदु पर अनुपस्थित रहता है। कारण भी क्या इसका? सही है। तो क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य है। आर की क्या व्याख्या नहीं करता है, आर की व्याख्या कथन की क्या है? कारण पुष्टि नहीं कर रहा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 55। जय आवर्धन के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जय आवर्धन से तात्पर्य प्रदूषकों की एक ट्रॉफिक स्तर पर दूसरे ट्रॉफिक स्तर पर जाने के संकेंद्रित होने की प्रवृत्ति से है। पहला क्या है? सही है। जय आवर्धन से होने वाला प्रदूषक अल्पकालीन, गतिशील, वसा में घुलनशील, जैविक रूप से सक्रिय होना चाहिए। तो डी दूसरा क्या है इसका? गलत है। केवल किसका क्या होगा? सही हो जाएगा। बी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं?
प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? स्वच्छ जल निकाय में लवण की मात्रा बहुत कम होती है, हमेशा 5 पीपीटी से कम। तो पहला क्या है? सही है। समुद्री जल निकाय में लवण की मात्रा 5 से 35 पीपीटी के बीच होती है। तो 20 का क्या है? गलत है। खारे जल निकाय में लवण की मात्रा 35 पीपीटी के बराबर होती है या उससे अधिक होती है। तो क्या आ जाएंगे? पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी और सी दोनों है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। डी इसका क्या है? सही उत्तर, दोनों बी और सी। 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिवेश पोर्टल का सटीक वर्णन करता है? परिवेश पोर्टल का सटीक वर्णन करता है। यह ऑनलाइन कर भुगतान के लिए एक डिजिटली प्लेटफॉर्म है। तो गलत। यह पर्यावरण मंजूरी के लिए प्रसंस्करण के लिए एक एकल खिड़की प्रणाली है। तो 20 का क्या है? सही उत्तर है। 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय खेल तेल खाद्य तेल राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन आयल पाम के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न नंबर 58, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो भारत वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और इससे बड़े आयातक के रूप में आयातकों में से एक है। तो पहला क्या है? सही है। इंडोनेशिया मलेशिया विश्व के वैश्विक पाम तेल का उत्पादक है। सही है। केरल भारत में अग्रणी पाम तेल उत्पादक राज्य है। तो कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? सी का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। सी का क्या है? सही उत्तर है। 59 नंबर पर, फ्लाई ऐश के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लाई ऐश के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 59, कौन सा कथन सही है? फ्लाई ऐश के कण विषाक्त वायु प्रदूषण है। सही है। फ्लाई ऐश के ईंट वजन में हल्की होती है और उच्च शक्ति और अस्थायित्व प्रदान करती है। 1 व 2 इसके क्या है? सही है, यानी सी इसका क्या होगा? सही होगा। 60 नंबर पर, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न नंबर 60, जैविक रासायनिक ऑक्सीजन मांग जल में मौजूद कार्बनिक अपशिष्टों को विघटित करने में बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक गुलित ऑक्सीजन की मात्रा है। तो पहला क्या होगा? इसका सही है। दूसरा है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का उच्च मान जल में कम गुलित ऑक्सीजन की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो दूसरा भी क्या इसका सही है? तो क्या हो जाएंगे? ए ऑप्शन क्या इसका सही है? 1 व 2 इसका क्या है? सही है। 60 का सी ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 61 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि आमतौर पर लंबे समय तक लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है? लंबे समय तक लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। प्रश्न नंबर 61, तो 85 डेसिबल क्या इसका सही उत्तर है? 85 डेसिबल क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, ई अपशिष्ट उत्पन्न करने के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन सा स्थान रखता है? ई अपशिष्ट, प्रश्न नंबर 62, तो कौन सा स्थान है? भारत का स्थान तीसरा ई अपशिष्ट उत्पन्न करने में। पायरोलिसिस का उपयोग अधिकतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? प्रश्न नंबर 63, किस क्षेत्र में किया जाता है? तो अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण में किया जाता है। 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इन सिटू बायो रेमेडिएशन तकनीक नहीं है? प्रश्न नंबर 64, तो बायोवेटिंग है, बायो स्पार्जिंग है, बायो आगमेंटेशन है, बायो पाइल्स क्या है? नहीं है। 30 का क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। गैसें अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न नंबर 65, तो कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है इसके? सही उत्तर है। अब देखिए, ज्वार नदमुख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 66, कौन सा कथन सही है? ज्वार नदमुख विश्व भर में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। तो सही है। यह सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है क्योंकि इसे स्वच्छ और समुद्री जल
से उच्च मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, सही उत्तर आ जाएंगे, यानी 20 का क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 67, खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 67, कौन सा कथन सही है। चारण खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जीवित पादप बायोमास है, तो सही है। अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत मृत कार्बनिक पदार्थ है, तो क्या है, अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत मृत कार्बनिक पदार्थ। तो दोनों के दोनों कथन क्या इसके सही है, सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र अवसादी है, कौन सा चक्र अवसादी है। प्रश्न नंबर 68 अवसादी चक्र है, तो कौन सा है, तो सल्फर चक्र है, और क्या है, कार्बन चक्र नहीं, नाइट्रोजन फास्फोरस चक्र है। अवसादी चक्र क्या आ जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। 68 का डी सही है। पारिस्थितिकी अनुक्रम के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं। प्रश्न नंबर 69, कौन सा कथन सही नहीं। प्रश्न नंबर 69, तो बृहद महाद्वीप के मध्य मौजूद क्षेत्र में अनुक्रमण तीव्रता से घटित होगा, तो पहला क्या है, सही है। तो प्राथमिक अनुक्रमण उस स्थान पर बने अच्छी तरह से, कौन सा कथन, देखिए बृहद महाद्वीप के मध्य मौजूद क्षेत्र में अनुक्रमण तीव्रता से घटित होगा, तो पहला क्या है इसका, गलत है, सॉरी। प्राथमिक अनुक्रमण उस स्थान पर पहले से बनी अच्छी तरह से विकसित मृदा पर शुरू होता है, दूसरा क्या है, गलत है। द्वितीयक अनुक्रमण की तुलना में प्राथमिक अनुक्रमण अपेक्षाकृत तीव्र होता है, तो क्या होता है, बी और सी इसके क्या है, गलत है, यानी दोनों इसके क्या रहेंगे, डी इसका क्या होगा, सही उत्तर है। अब देखिए 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेध कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चयन करें, सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70, सूची 1 को सूची 2 से सुमेध कीजिए। सिविकल्चर वन वृक्षों की खेती करने के लिए कला को सिविकल्चर कहते हैं। तो आर्बोरिकल्चर किसे कहते हैं, तो विशिष्ट वृक्षों के अध्ययन को आर्बोरिकल्चर कहते हैं। ओलेरिकल्चर किसे कहते हैं, तो ओलेरिकल्चर सब्जी उगाने के विज्ञान को ओलेरिकल्चर। और विटिकल्चर किसे कहते हैं, तो अंगूरों की अध्ययन को विटिकल्चर कहते हैं। तो क्या आ जाएगा, 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है, 4 2 1 3। अब देखिए 71 नंबर प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार औसत वार्षिक वन क्षेत्र में शुद्ध लाभ के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है, विश्व स्तर में किस स्थान पर है, तो किस स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर है, इसका क्या है सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रतून फसलों के उदाहरण है, रतून फसलों के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 72, रतून फसलें, तो क्या है, रतून फसलें हैं गन्ना और ज्वार, क्या है, रतून फसलें। 3 व 4 इसके क्या है सही उत्तर है, ये सी इसका क्या है सही उत्तर है, 72 का सी। 73 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेध कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 73, सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ क्या है, राज्य दिए हुए। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लद्दाख में है, लद्दाख में। तो गैलीथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। देइंग पटकाई कहाँ पे है, तो असम में। और सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। क्या होगा, 4 2 3 1, यानी डी इसका क्या है सही उत्तर है, डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। अब देखिए 74 नंबर प्रश्न, बोरियल वनों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही, कौन सा कथन सही। प्रश्न नंबर 74, कौन सा कथन सही है। बोरियल वन मृदा की विशेषता मोटी पाइडजोल है और यह खनिज कुशल होते हैं, तो पहला क्या हो गया, गलत है। बोरियल वन की उत्पादकता और सामुदायिक स्थिरता किसी भी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में क्या आती है, अधिक होती है,
तो दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, गलत। यानी न तो एक न तो दो क्या है इसका सही उत्तर। डी इसका क्या होगा, सही उत्तर है। मैंग्रोव के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न नंबर 75। कौन सा कथन सही नहीं है? मैंग्रोव तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनोखा प्रकार है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो पहला क्या हो गया, गलत है। वे एनारोबोटिक मिट्टी की स्थिति में श्वसन समस्याओं को दूर करने के लिए न्यू मेटाफोर यानी ब्लाइंड जड़ें उत्पन्न करते हैं। तो 20 का क्या है, सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के मैंग्रोव कवर का बृहद हिस्सा है। तो कौन सी विकास का गलत है? तो क्या आ जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या आ जाएंगे, ए और सी क्या है, सही नहीं है। अब देखिए 76 नंबर प्रश्न। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है, दुनिया का प्रदूषित शहर तो किसे माना गया था? बिहार के बेगूसराय। ये इसका क्या है, सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है? कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। प्रश्न नंबर 77। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। 20 का क्या है, सही उत्तर है। 20 का क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 78। निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए, इन्हें आरंभ से अंत तक सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78। तो सबसे पहले भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, फिर उसके पश्चात राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, फिर भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट, फिर उसके पश्चात राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। 4 1 2 3 4 1 2 3 यानी 20 का क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन का घटना वर्ष दिया हुआ है, सही सुमेलित तो नहीं है। प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79। तो साइलेंट वैली मूवमेंट 1962 क्या है, पहला ही क्या है, सुमेलित नहीं है। अब देखिए प्रश्न नंबर 80। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आरंभ किया गया था? किस देश द्वारा आरंभ किया गया था? प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 किस देश द्वारा आरंभ किया गया था? किसके द्वारा? तो जर्मनी इसका क्या है, सही उत्तर है। जर्मनी के द्वारा आरंभ किया गया था। 81 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में बाघों के संबंध में सत्य नहीं है? भारत में बाघों के संबंध में सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 81। भारत में वर्तमान में विश्व के जंगली बाघ की आबादी का लगभग 75% हिस्सा है। तो पहला क्या है, सही है। भारत का सर्वाधिक बाघ आबादी क्षेत्र कर्नाटक में है, उसके बाद उत्तराखंड में है। तो 20 का क्या है, सत्य नहीं है। पूछा कौन सा सत्य नहीं है, 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 82 नंबर प्रश्न। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 82 नंबर प्रश्न। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। सही है। यह केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर सी इसका सही उत्तर है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 83। कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना हिंडन के तटों पर सुंदर बनाने के लिए 3.72 करोड़ से अधिक पौधे लगाने की योजना बनाई गई है। सही है। इस योजना का उद्देश्य खेतों में औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा भी देना। यानी 20 का क्या है, सही उत्तर है। दोनों सही हो जाएंगे। केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 84। कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85। तो क्या है? सारस क्रेन इसका क्या है? राज्य पक्षी उत्तर प्रदेश का।
एग्रो वर्ल्ड 2025 शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में से किस जिले में आयोजित होने जा रहा है? प्रश्न नंबर 86 किस जिले में? तो लखनऊ में एग्रो वर्ल्ड 2025 शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 87 नंबर प्रश्न, कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र के संदर्भ में एक कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र बराबर होगा। प्रश्न नंबर 87 किसके बराबर होता है? तो 1 टन CO2 के समतुल्य होता है। 20 का क्या है? सही उत्तर है। सुश्रुत जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? तो 15 जुलाई को मनाई जाती है सुश्रुत जयंती। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST दिवस पहली बार निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया गया था? पहली बार किस तारीख को मनाया गया था? प्रश्न नंबर 89 तो कब मनाया गया था? तो 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था। 30 का क्या है? सही उत्तर है। 89 का क्या है? सही उत्तर क्या जाएगा? सी। अब देखिए 90 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने डेयरी, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं पर्यटन के क्षेत्र में छात्रों के शैक्षिक एवं अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? तो श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय मेरठ ने किए। इसका क्या है? सही उत्तर है। 91 नंबर प्रश्न नंबर 91, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के निम्नलिखित में से कौन सा एक निकाय गठित किया गया है? कौन सा निकाय गठित किया गया? तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। तो चारों के चारों क्या इसके सही है, यानी डी इसका क्या होगा? सही होगा। मीना माता रोग किसके कारण होता है? मीना माता रोग किसके कारण होता है? प्रश्न नंबर 92 तो किसके द्वारा होता है? तो पारा के कारण होता है। इसका क्या है? सही उत्तर है। 93 नंबर पर, ट्रैफिक एक संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है। प्रश्न नंबर 93 तो यह एक विश्वव्यापी कोष अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता विरासत स्थल राज्य सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 94 तो हल्दी चार द्वीप पश्चिम बंगाल सही है। गंधमार्दन पहाड़ी उड़ीसा सही है। तोंगक्योंगडो मणिपुर में है। ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। कीस्टोन प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 95 कौन सा कथन सही है? यदि प्रमुख प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं तो इसके परिणाम स्वरूप समस्त पारिस्थितिक तंत्र का क्या हो जाएगा? क्षरण होगा। तो पहला क्या सही है? मगरमच्छों और हाथियों के मुख्य प्रजाति माना जाता है क्योंकि वे अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जानवरों की आबादी को नियंत्रित करते हैं। तो 1 व 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। सी इसका क्या होगा? सही उत्तर है। इसमें किसे ब्लैक लंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है? ब्लैक लंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 96 किसे जानता है? तो न्यूमोकोनियोसिस। अब देखिए 97 नंबर प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर देना है। एक तरफ रसायन है, दूसरी तरफ एक्सपोजर का स्रोत दिया हुआ है। तो कैडमियम कीटनाशक, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या है? तो नक्काशी में। मरकरी किसमें? तो इलेक्ट्रोलिसिस। सीरियम किसमें? तो लिथियम हाइड्राइड में प्रयोग होता है। यानी 1 2 4 3 डी इसका क्या है? सही उत्तर है। 98 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 98 बायोएसेस का उपयोग वन्य जीव और आनुवंशिक विविधता का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो पहला क्या? असत्य है। छद्म प्रजातियों का संरक्षण स्वचालित रूप से अन्य प्रजातियों के तक विस्तृत हो जाता है। तो दूसरा क्या इसका सही है? यानी सी इसका क्या होगा? सही होगा। 98 का सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए 99 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असमतापी नहीं? प्रश्न नंबर 99 कौन सा? स्तनधारी क्या होता है? असमतापी
नहीं होते हैं। 20 का क्या है सही उत्तर है। 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कानून राष्ट्रीय हरित अधिकरण के क्षेत्र में आता है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण के क्षेत्र में आता है। प्रश्न नंबर 100 तो कौन आता है? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 इसका क्या है सही है। जल उपकर अधिनियम यानी प्रदूषक की रोकथाम और नियंत्रण, ये भी सही है। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, ये भी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम नहीं। क्या आ जाएगा? 1 2 3 इसका क्या है सही उत्तर, यानी 20 का क्या होगा सही उत्तर। 101 का 100 का 20, 100 का 20 क्या है सही उत्तर। 101 नंबर प्रश्न, स्टॉकहोम अभी समय के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने को कम करने के लिए एक वैश्विक संधि है। तो पहला क्या होगा? गलत है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF स्टॉकहोम कमी समय के लिए अंतरिम वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करती है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। 20 का क्या है सही उत्तर है। 102 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व? प्रश्न नंबर 102 तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व क्या है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अब देखिए 103 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। 103 नंबर प्रश्न, 103 नंबर प्रश्न, 103 नंबर प्रश्न, 103 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ पवित्र वन के लिए स्थानीय शब्द दिए गए हैं। जोगमाया, जोगमाया कहाँ में? राजस्थान में कहा जाता है, राजस्थान में जोगमाया। और महाराष्ट्र में क्या है? देवराय, महाराष्ट्र में। और पश्चिम बंगाल में सभी त्रिथन, कहाँ? पश्चिम बंगाल में। और गोवा में देवराय, देवराय। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 इसके क्या है सही उत्तर है। 1 2 3 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? डी इसका क्या है सही उत्तर है। 103 का डी क्या है इसका सही उत्तर है। अब देखिए 104 नंबर प्रश्न, अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 104, अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकार वंशानुगत है लेकिन हस्तांतरणीय नहीं है। सही है। वन भूमि पर मान्यता प्राप्त अधिकारों की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर है। तो 1 व 2 इसका क्या है सही उत्तर है, यानी सी इसका क्या होगा सही उत्तर है। 105 नंबर प्रश्न, संकेतक प्रजातियों के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 105, वे कभी कभी निगरानी करने वाले जीव विज्ञानियों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी के रूप में भी कार्य करते हैं। सही है। लाइकेन जैसी संकेतक प्रजातियां सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील है। तो दोनों के दोनों इसके क्या है सही है, ए इसका क्या होगा सही उत्तर है। अब देखिए 106 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम NAFP कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया था? प्रश्न नंबर 106, कब शुरू किया गया था? वर्ष 2002 में शुरू किया गया था। 107 नंबर प्रश्न, भारत ने निम्नलिखित में से किस वर्ष रामसर अभिसमय का अनुसमर्थन किया? 107 नंबर प्रश्न, तो कब किया था? वर्ष 1982 में किया, 1982 में किया। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच पहल किसके द्वारा आरंभ की गई? किसके द्वारा आरंभ की गई? किसके द्वारा? तो विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस के द्वारा की गई। 20 का क्या है सही उत्तर। 109 नंबर प्रश्न, मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? 109 नंबर प्रश्न, यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण विकास संबंधी मुद्दों को अस्थायी भूमि प्रबंधन में सम्मिलित करता है। पहला क्या है सही है। यह बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग करके संचालित होता है। दोनों के दोनों इसका क्या है सही है, यानी ए इसका क्या होगा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल या राज्य सही सुमेलित नहीं है? 110 नंबर प्रश्न, 110 नंबर प्रश्न, तो कौन? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण अभ्यारण्य तमिलनाडु में
पहला क्या इसका गलत है, तो ए इसका क्या है सही उत्तर है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 111 नंबर प्रश्न, 111 नंबर प्रश्न, 111 नंबर प्रश्न। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN द्वारा की गई थी। तो पहला क्या गलत है? वर्ष 1928 में आईपीसीसी ने 10 आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? गलत है। कौन सा उत्तर सही है? तो न तो एक न तो दो, इसका क्या है सही उत्तर है। सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? 111 का सी सही उत्तर है। अब देखिए 112 नंबर प्रश्न। संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व के संरक्षित क्षेत्रों को पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था? किस अधिनियम में प्रस्तुत किया? 112 नंबर प्रश्न, 112 नंबर प्रश्न। कब किया गया था? वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में किया गया। 113 नंबर प्रश्न। इंटरनेशनल कमीशन फॉर स्नो एंड आइस के अनुसार हिमालय के ग्लेशियर लुप्त हो सकते हैं। कब तक हो सकते हैं? 113 नंबर प्रश्न। कब तक हो सकते हैं? तो वर्ष 1935 का इसका 2035 का इसका सही उत्तर है। 113 का बी क्या है इसका सही उत्तर? 113 का बी। 114 नंबर प्रश्न। जैव विविधता के मापन के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 114 नंबर प्रश्न। तो किसी समुदाय में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या का मापन को प्रजाति समृद्धि कहा जाता है। पहला क्या है सही है? प्रजाति समृद्धि और प्रजाति समरूपता एक आवास में प्रजाति विविधता के मापन में सहायता करती है। 1 व 2 इसके क्या है सही है। सही उत्तर का चयन करना है। 20 का क्या है सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण में बाधा नहीं है? जैव विविधता के संरक्षण में बाधा नहीं है, तो बाधा नहीं है तो शहरीकरण की तीव्र गति है। जीवित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में कम प्राथमिकता, व्यक्तिगत लाभों के लिए जीवित प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, शासन के ढांचे को मजबूत करना है, क्या है बाधा नहीं है। डी का क्या है सही। अब देखिए 116 नंबर प्रश्न। रेड डाटा बुक सर्वप्रथम जारी की गई थी। सर्वप्रथम जारी की थी 116 कब जारी की थी? वर्ष 1966। इसका क्या है सही उत्तर है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? वर्गीकृत किया गया है कितने? तो 10 वर्गीकृत 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। 117 नंबर प्रश्न का ये इसका क्या है सही उत्तर है। 118 नंबर प्रश्न। कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? 118 नंबर प्रश्न। अकशेरुकी मेरुदंड और रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं। तो पहला क्या है गलत है। सरीसृप और पक्षी कशेरुकी जीव की श्रेणी में आते हैं, तो केवल 2 इसका क्या है सही उत्तर है। 119 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्था संसाधन ब्यूरो स्थित है, कहाँ स्थित है? 119 नंबर प्रश्न। तो कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। डी का क्या है सही उत्तर है। हिमतेजों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 120 नंबर प्रश्न। 120 नंबर प्रश्न। तो इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सुभेद श्रेणी में रखा गया। तो पहला क्या गलत है? हिमतेजों को उनकी प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए वर्ष 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड आरंभ किया गया था। तो दूसरा क्या है सही है। 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर है। 121 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस जीव को समुद्री गाय के रूप में गाय के नाम से भी जाना जाता है? 121 नंबर प्रश्न। तो किसे जानता है? डुगोंग को समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है। पौधे किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 कब प्रस्तुत किया गया था? कब प्रस्तुत किया गया था? 122 नंबर प्रश्न। तो कब? इसका इसी में उत्तर है क्या है 2001 में। 20 का क्या है सही उत्तर। फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 123 नंबर प्रश्न। तो कौन सा कथन सही है? ये सूक्ष्म पौधे जीव है जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पन्न होते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो दोनों के दोनों क्या है इसके सही उत्तर है। फाइटोप्लैंक्टन के संबंध। एस्पिरिन किससे प्राप्त होती है? एस्पिरिन किससे प्राप्त होती है? 124 नंबर किससे प्राप्त होती है? तो विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संरक्षण प्रयास किस वर्ष शुरू किया गया था? एक तरफ 125 नंबर प्रश्न। तो प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, प्रोजेक्ट सी टर्टल 1999 में, प्रोजेक्ट राइनो 2008 क्या है? सही सुमेलित नहीं है। महासागरीय अम्लीकरण परिणाम है, महासागरीय अम्लीकरण क्या है? परिणाम है। 126 नंबर प्रश्न, 126 नंबर प्रश्न। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में वृद्धि का, सही है। हाइड्रोजन आयनों में सांद्रता की कमी का, समुद्र के पीएच मान में कमी का। डी इसका क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों सही है। 127 नंबर प्रश्न। मीथेन के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? मीथेन के संदर्भ में लिखित में से कौन सा सही है? 127 नंबर प्रश्न। कौन सा कथन सही है? मीथेन एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है, सही है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा अधिक तापन क्षमता होती है। दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे? सही रहेंगे। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। 128 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जक का स्रोत है? मीथेन उत्सर्जन का स्रोत है। 128 नंबर प्रश्न, 128 नंबर प्रश्न। तो आर्द्र भूमि मीथेन उत्सर्जन, पशुधन का पालन और पोषण, जल युक्त मिट्टी, धान के खेत, 1 2 3 4 यानी 20 का क्या होगा? सही उत्तर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? किस अधिनियम के तहत किया गया? 129 नंबर प्रश्न। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा किया गया। क्लाइमेट फोर्सिंग क्या होती है? क्लाइमेट फोर्सिंग क्या है? 130 नंबर प्रश्न। क्लाइमेट फोर्सिंग क्या है? ऐसे कारक जो जलवायु प्रणाली पर प्रभाव को बढ़ाते या बढ़ाते हैं, क्लाइमेट फोर्सिंग कहलाते हैं। 131 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में अवस्थित है? भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में स्थित है। 131 नंबर प्रश्न। तो पश्चिमी घाट और श्रीलंका, हिमालयन, इंडो बर्मा, सुंडालैंड यानी चारों क्या है? 1 2 3 4। सी इसका क्या होगा? सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है? जिम्मेदार नहीं। 132 नंबर प्रश्न। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन है, मिथाइल डी उपयुक्त में से कोई नहीं क्या है? इसका कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो कोई भी नहीं है। डी इसका क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका क्या है? सही है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की प्रथम मूल्यांकन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? कब प्रकाशित हुई थी? 133 नंबर पर कब प्रकाशित हुई? तो वर्ष 1990 इसका क्या है? सही उत्तर है। 134 नंबर पर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 134 नंबर कब पारित किया गया? तो वर्ष 2001 इसका क्या है? सही उत्तर है। अपिको आंदोलन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू हुआ था? किस राज्य में शुरू हुआ था? 135। तो किस राज्य में? कर्नाटक में अपिको आंदोलन शुरू हुआ था। ओपन कास्ट माइनिंग संबंधित है, ओपन कास्ट माइनिंग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो कोयला उद्योग से संबंधित है ओपन कास्ट माइनिंग। महत्वपूर्ण वन्य जीव आवास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? 137 नंबर प्रश्न। किसके? वन्य अधिकार अधिनियम 2006 के तहत की गई। 138 नंबर प्रश्न। जलोदि वध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 138 नंबर प्रश्न, 138 नंबर प्रश्न। ये झील पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले बहुकोशिकीय पादप है। पहला क्या सही है? जलोदि वध उपस्थिति जल की खराब गुणवत्ता को इंगित करती है। केवल किसका क्या है? सही है। केवल किसका सही है? 139 नंबर प्रश्न, 139 नंबर प्रश्न। झील पारिस्थितिकी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता? किस क्षेत्र में प्रकाश नहीं मिलता है? तो वो फंडल जोन में नहीं मिलता। सी इसका क्या है? सही उत्तर 139 का सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न। मीठे जल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मीठे जल के अध्ययन को क्या कहते हैं? सर्व विज्ञान निम्नोलॉजी कहते हैं। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। 141 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। 141 नंबर प्रश्न। एक तरफ पर्यावरण अभिसमय है, दूसरे तरफ
क्या उद्देश्य है? तो बार्न कन्वेंशन का उद्देश्य है वन जीव की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण। क्या है? सही है। वियना कन्वेंशन ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय हेतु जैव संरक्षण से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी क्योटो प्रोटोकॉल से। क्या जगह 1 2 4 3 यानी 30 का क्या है? सही उत्तर है। 142 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में जाना जाता है? 142 नंबर प्रश्न, किसे जाना जाता है? तो 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? एक तरफ माइक साइट्स है, दूसरी तरफ राज्य है। 143 नंबर प्रश्न, तो देवमाली आंध्र प्रदेश पहला ही क्या इसका गलत है? ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। 144 नंबर प्रश्न, कब किया गया था? तो वर्ष 1976 में किया गया था। 20 का क्या है? सही उत्तर है। अर्थ आवर एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया जाता है। 145 नंबर प्रश्न, तो विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा किया जाता है अर्थ आवर एक वैश्विक कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अभिसमय 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में नहीं अपनाया गया था? 146 नंबर प्रश्न, तो जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC। सही है। जैव विविधता अभिसमय नहीं अपनाया गया। तो 20 का क्या है? सही उत्तर है। 146 का क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर है। जैव विविधता अभिसमय नहीं, जैव विविधता अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD नहीं अपनाया गया। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। 146 का सही उत्तर है सी। 147 नंबर पर, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना वर्ष 1991 में किसके द्वारा की गई थी? 147 नंबर पर, किसके द्वारा? तो विश्व बैंक। किसका क्या है? सही उत्तर है विश्व बैंक, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 148 नंबर प्रश्न, वायुमंडल में गैसों की प्रतिशत संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? 148 नंबर प्रश्न, सर्वाधिक नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ है? सी इसका क्या है? सही उत्तर। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 149 नंबर प्रश्न, 149 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। तो कौन? हिमाद्री इसका क्या है? सही उत्तर है, आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान कहाँ पे? तो जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान तो कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान तो भोपाल में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो नागपुर में अवस्थित है। नागपुर में अवस्थित है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 3 क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। 150 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा।